नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र अब वह राज्य बनता जा रहा है जहां पर शुरुआत में भाजपा की पकड़ आज से कुछ दिनों पहले तक ढीली दिखाई पड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल होती है। राजनीति में कुछ भी पता नहीं होता है कि बाजी कब पलट जाए, रातों रात तख्ता पलट हो सकता है। तो यहाँ सरकार बनाने या बिगाड़ने की बात तो अलग ही होती है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार फिर से एक उलटफेर हुआ है। उलटफेर यह हुआ है कि ये आज से कुछ दिनों पहले जब हम देख रहे थे, महाविकास आघाड़ी अपने आप को बहुत ही बड़ी पार्टी के तौर पर देख रही थी, बहुत ही बड़े राजनीतिक गठबंधन के तौर पर देख रही थी, और उसके अंदर सामर्थ्य इतना दिखाई पड़ रहा था कि शायद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ता नजर आया है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व ने अपने इस डैमेज कंट्रोल कर लिया है और इसके बाद अब गेंद उद्धव ठाकरे के पाले में गिर पड़ी है। दरअसल बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक के बाद एक आरोपों का और प्रत्यारोपों का सिलसिला देखने को मिला है, इस तरह से महाराष्ट्र में एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अब आदित्य ठाकरे के ऊपर और साथ ही उद्धव ठाकरे के ऊपर भी हमला बोला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोविड काल के दौरान उन्होंने बॉडी बैग के खरीदारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है जिसके अंदर आदित्य ठाकरे और उसके अलावा जो है एकनाथ शिंदे के साथ जो बगावती तेवर है, वह एक बार फिर से एक अलग रुख ले रहा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार अलग थलग पड़ती चली जा रही है, उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं। वोट बैंक की अगर बात हो तो उद्धव ठाकरे ने हाल ही के जनगणना के अनुसार, हाल ही के सर्वे के अनुसार उनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में दिन ब दिन घटती जा रही है। वहीं भाजपा ने जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की दोस्ती को फिर से एक बार जो है, और इन दोनों की अनबनों को खारिज करते हुए जिस तरह से एक बार फिर से इनके चेहरों को सामने ला करके रखा है, उससे उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसके साथ एकनाथ शिंदे के बेटे ने अब हाल ही में जो हमला किया है, जो खुलासा किया है, इससे महाविकास आघाड़ी के ऊपर भी एक बहुत ही नकारात्मक फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस ने उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को यह कहा है कि वह अपनी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय को स्पष्ट रखें, चाहे वह सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना की विचारधारा हो, चाहे वह 370 के हटाने के मुद्दे पर उनकी विचारधारा हो, या फिर देश में हिंदू विचारधारा के ऊपर जो उनकी विचारधारा हो, ये सारी बातें स्पष्ट करने के लिए कहा है। और तभी भाजपा के अलावा जो है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे के गुट के और महागठबंधन में एकत्र हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। वरना अपने उन विचारों के साथ में कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उद्धव ठाकरे को इस महागठबंधन में शामिल होने से रोकेगी और बार बार उनका विरोध करेगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से अस्थिर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए जिस तरह से शरद पवार ने भी यह चाल चल दी है कि उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को और इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। इससे आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर महाविकास आघाड़ी ने सुप्रिया सुले का भी चेहरा सामने प्रस्तुत किया है। अब उद्धव ठाकरे के लिए यह काफी कठिन समय है कि अपनी राजनीति अगर उन्हें करनी है महाराष्ट्र की, तो या तो अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ बने रहें, और अगर विपक्ष की राजनीति में शामिल होनी है तो ये इस विचारधारा को त्याग करके बिल्कुल लिबरल विचारधारा, फिर कहे कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को पीछे छोड़ करके बिल्कुल से और एक नई विचारधारा के साथ आगे जाएं, जो कि महाराष्ट्र की जनता को लुभाने के लिए, महाराष्ट्र की जनता के मनोविज्ञान के बिल्कुल उलट होगी। महाराष्ट्र में चुनौतियां बहुत हैं और उद्धव ठाकरे को इसका हल जरूर ढूंढना होगा महाराष्ट्र में सत्ता बनाने के लिए। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे आगे क्या निर्णय लेते हैं, यह जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में देश और दुनिया की तमाम अन्य